पूजन कैसे करना है, अष्टमी और नवमी को बहुत से लोग अष्टमी को करते हैं, बहुत से लोग नवमी को करते हैं। तो कन्या पूजन कैसे करना है, माँ को भोग में क्या आपको अर्पण करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, वो सारा प्रोसेस मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है कि आपको हवन पूजन कैसे करना है। जो भी आप अपना पूजा पाठ करते हैं वो आप नियमित रूप से जो कर रहे हैं नवरात्रि में वो करें। उसके बाद जो मंत्र जाप करें, मंत्र जाप करने के बाद आप जो है हवन करेंगे, और हवन करने के बाद जब आप पूजा पाठ कर लें, पूजा पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, आप जो कलश आपने रखा है, अगर आप अष्टमी को कर रहे हैं, अष्टमी को आप कलश हटाएंगे, कलश का नारियल हटाएंगे, नारियल बाद में आप जो है वो प्रसाद के रूप में कन्या को है, घर के जितने भी सदस्य हैं उनको आप देंगे। दूसरी चीज़, जो जल है जो आपने कलश में स्थापित कर रखा है, वो जल आप अपने पूरे घर में आप छिड़क देंगे। थोड़ा सा चाहें तो आप ग्रहण भी कर सकते हैं, अपने जीवा पे थोड़ा सा जीभ पर रख लें। और उसके बाद जो ज्वारे हैं, ज्वारे को आप थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। काटने के बाद आप माता रानी को ज्वारे अर्पण करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में हमेशा वो अपना आशीर्वाद बना कर रखें। कढ़ाई पूजन जिसको कहते हैं, जिसको कन्या पूजन कहते हैं। तो कढ़ाई पूजन कैसे करेंगे, जैसे आप हलवा बना रहे हैं तो हलवा बनाएं। जो कढ़ाई है, कढ़ाई का जो कुंडा रहता है उसकी दाईं तरफ आपको कलावा बांधना है। कलावा बांधकर थोड़ा सा आपको सिंदूर और थोड़ा सा रोली लगाना है और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है कि हे माँ अन्नपूर्णा, मेरी पूजा प्रार्थना आप स्वीकार करें। इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद बनाते रहें, जिससे कि मेरे घर में कभी भी धान्य की कमी ना हो। आपकी कृपा से हम इसी तरह से पूजा पाठ भंडारा घर में कर सकें। इस तरह से माँ अन्नपूर्णा की आप पूजा करेंगे। तो ये आपकी कढ़ाई पूजन हो गई। कन्या पूजन में जब कन्या आपके घर आए तो वो देवी स्वरूप होती हैं। तो माँ को आप जो कन्या हैं, 10 साल की कम उम्र की कन्याओं को आप अपने घर में बुलाएंगे। कन्याओं को अच्छे से चरण धुलाएं। चरण धुलाने के बाद उनको अच्छे से बैठाने की व्यवस्था करें। उसके बाद उनको थोड़ा सा तिलक लगाएं, पुष्प उन पर डालें। आपको एक माँ के स्वरूप को पूजना है। कन्या को बुलाएंगे तो आप उस स्वरूप को पूजेंगे। बहुत से लोग आजकल मार्केट में चीज़ें आ गई हैं खाने पीने की, वो देते हैं, लेकिन आप ये समझें कि आप माँ को भोग में क्या लगा रहे हैं, इस हिसाब से आप बनाइए। तो आप अच्छे से हलवा पूड़ी माँ को भोग में लगाएं। हलवा पूड़ी बच्चों को अर्पण करें। जो कन्याएं हैं उनको आप हलवा पूड़ी खिलाएं, आरती उनकी उतारें। और दक्षिणा में जो भी आप अपना दे सकते हैं, दक्षिणा में आप कुछ भी दें, फल आप जरूर दें। माँ को आपको कन्या के रूप में, जो कन्याएं हैं उनको आप महामाई के रूप में आपको पूजना है। मार्केट का जो सामान आ रहा है, बहुत से लोग आलस के मारे भी आजकल की कुछ बनाना ना पड़े, इस वजह से इस तरह लोग करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम भारतीय संस्कृति में हैं और हम कहाँ क्या हम दे रहे हैं, इस तरह का आप थोड़ा इस चीज़ को समझें। इसको ध्यान में रखते हुए जब आप ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप अपने हाथ से भोग जो बनाएंगे, महामाई को जो अर्पण करेंगे। जो कन्या है वो महामाई का रूप है, माता रानी का रूप है। तो माता रानी को ऐसे आपको पूजन करना है। इस तरह से जो लोग अष्टमी को करते हैं, अष्टमी को आप हवन करेंगे, महामाई जो कन्या है उनको पूजन करेंगे। यथा सामर्थ्य आप जो भी हो वो आप, जरूरी नहीं कि आप पूरा क्या कहते हैं बहुत कपड़ा दें, या जिनके पास है वो दे भी सकते हैं, जिनके पास है वो महामाई को लाल कलर का आप जो है कन्या को अगर कोई भी वस्त्र देना चाहें, कोई पहनाना चाहें कि आप कन्या के रूप में, तो आप लाल कलर का वस्त्र उनको दें, लाल श्रृंगार उनको भेंट में अर्पण करें। ऐसी चीज़ दें जो इधर उधर फेंकी न जाए, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं, लोग चुनरी बांध देते हैं, अभी बांधे और उधर वो किनारे कर देते हैं बच्चे। तो इस तरह से नहीं, आपको माँ के रूप में उनको पूजना है। माँ के रूप में आप पूजिए। ऐसा चीज़ दीजिए जैसे खाने की चीज़ें, हलवा पूड़ी हो गया, खीर पूड़ी हो गया, ये आप उनको खिलाएं और दक्षिणा उनको दें। इस तरह से आप कन्या पूजन करेंगे। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी की पूजा के साथ साथ जो नवमी की पूजा करेंगे वो भी इसी तरह से करेंगे। जय माता दी।